जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है को फैक्टर्स। ठीक है, जो कुछ सम एंजाइम्स एसोसिएट किससे, नॉन प्रोटीन कोफैक्टर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देखो कुछ जो एंजाइम होते हैं वो अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं किससे, नॉन प्रोटीन कोफैक्टर, यानी NHPC हम लोग होता है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन ऐसे याद करना NPC। ठीक है, H हटा दो तो ये हो जाएगा नॉन प्रोटीन कोफैक्टर अपने एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यानी किसको कोई चाहिए होता है अपनी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी कंप्लीट करने के लिए। जो कॉमन कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर्स वो हैं मेटल आयंस। ओके, मेटल आयंस जैसे Zn2+, Fe2+। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं कुछ कुछ, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं को एंजाइम। क्या बोलते हैं, को एंजाइम। देखो ये है को फैक्टर, ये है को एंजाइम। जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा तो उसको बोलते हैं को एंजाइम। ओके, अब को एंजाइम होता है, कौन होता है, ये डेरिवेटिव ऑफ वाइटामिन्स होते हैं, जैसे तुम्हारा फैट, नैड। ओके, अब देखो इसका भी 3 पार्ट हो जाता है, होलो एंजाइम, ठीक है, एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन, प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि HAP, हैप हज़ार्ड मूवमेंट होता है, वैसे यहाँ पे याद रख लेना, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो है होलो एंजाइम होता है उसका होता है एंजाइम विथ देयर कोफैक्टर्स, एंजाइम विद देयर कोफैक्टर्स। ओके, अब देखो एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, यानी ये इसी का प्रोटीन पार्ट है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाता है नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी H = A+B। ये हो गया तुम्हारा प्रोटीन, ये हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट। और ये क्या होता है, होलो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन विद द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होता है, वो जो एसोसिएट करता है नॉन प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन कोफैक्टर के साथ, ताकि वो अपना एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ा पाए। ओके, अब हम लोग आगे देखना है होलो एंजाइम। अब देखो होलो एंजाइम, अभी हम लोग जो पढ़े हैं उसी को देखो। होलो एंजाइम क्या होता है, जो सम एंजाइम रिक्वायर मॉलिक्यूल्स अदर देन प्रोटीन फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। कोई एंजाइम होता है जिनको चाहिए होता है अदर देन प्रोटीन फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सिर्फ प्रोटीन ही नहीं चाहिए, इसको कुछ और भी चाहिए। ठीक है, द टर्म होलो एंजाइम रेफर्स टू द एक्टिव एंजाइम विद इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट। याद रखना, एक्टिव एंजाइम विद नॉन प्रोटीन पार्ट क्या हो गया, NHPC, NPP, नॉन प्रोटीन कॉम्पोनेंट भी कह सकते हो। अब देखो एपो एंजाइम जो होता है वो होता है इनएक्टिव एंजाइम विदाउट इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट। ये देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो तुम्हारा एपो एंजाइम है, यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे कि जो तुम्हारा एपो एंजाइम होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, अगर इसके पास प्रोटीन पार्ट नहीं रहेगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा विदाउट इट्स प्रोटीन पार्ट, यानी कि इसके बेटर हाफ नहीं जाएगा तो ये नहीं जाएगा कहीं। ठीक है, तो द एपो एंजाइम इज इनएक्टिव एंजाइम विदाउट इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट। अब देखो इफ़ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज मेटल आयन तो उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है, मेटल आयन रहे तो उसको कोफैक्टर बोलेंगे, जैसे Zn2+, Fe2+, इसके साथ इसको हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर। देखो ये याद रखो कि एपो एंजाइम होता है वो होता है प्रोटीन पार्ट, अगर इसमें प्रोटीन रहे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। और जब इसके साथ नॉन प्रोटीन, द नॉन प्रोटीन पार्ट अगर जो है इसका मेटल आयन रहेगा तो उसको बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, ये तुम्हारा Zn2+ Fe3 होगा। इफ़ इट इज़ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहेगा तो को एंजाइम हो जाएगा, यार अगर ऑर्गेनिक है तो एंजाइम होगा, और अगर नॉन प्रोटीन फैक्टर मेटल है, मेटल यानी कि तुम समझो कि इनऑर्गेनिक पार्ट तो को फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ तुम अपने हिसाब से मतलब बस तुमको लिखना आना चाहिए, ये सब कहीं भी तुम्हारा यूज़ नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब देखो लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है कि क्या होता है ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ऑल केमिकल रिएक्शंस हैव अ एनर्जी बैरियर सेपरेटिंग द रिएक्टर एंड मॉलिक्यूल। कोई भी चीज़ ऐसे पी कब हो जब कोई एनर्जी बैरियर होगा, अगर ऐसे नहीं मतलब खुले में रख देते हो और वो तुम्हारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ एनर्जी लगेगी तो कुछ एनर्जी बैरियर होता है। दिस बैरियर इज कॉल्ड द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड हाई एनर्जी। देखो S से ES बनता था, ES से EP बनता था, EP से P बनता था। ठीक है, तो बैरियर जो होता है ये लोग दोनों के बीच में, उसको फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये जो एनर्जी गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो कोई भी मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए दे मस्ट कंटेन सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर। कोई भी चीज़ें रिएक्ट करना चाहता है उसको क्या एनर्जी बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, नहीं फॉर मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट दे मस्ट कंटेन सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर। ठीक है, एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी और प्रोवाइड अल्टरनेट पाथवे विद अ लोअर फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि मानो कि कोई चीज़ ऐसे जा रहा था, ठीक है, इसके ये ज़्यादा है तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी, तो एंजाइम अलग पाथवे ही बना देता है जिसमें तुम्हारा जो एक्टिवेशन एनर्जी वो कम लगे। ड्यूरिंग एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग वीक इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट अकर्स। अब देखो एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ठीक है, तो वीक इंटरेक्शन है, बहुत वीक इंटरेक्शन, तभी ना EP में टूट जाता है। इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट अकर्स विच प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर एंजाइम
कैटालिसिस। देखो अगर ये चीज़ स्ट्रांग हो जाएगा तो कभी आगे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए वीक इंटरेक्शन जो है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स है किसके बीच, तुम्हारा एंजाइम कैटालिसिस के बीच में। ओके, अब देखो एंजाइम कैसे डिक्रीज़ करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है, इसका 4 है, ठीक है, याद करना एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करेगा। सबस्ट्रेट स्ट्रेन के थ्रू, ठीक है, दूसरा हो जाएगा एसिड बेस कैटालिसिस, ठीक है, तीसरा कोवैलेंट कैटालिसिस और चौथा है एंट्रोपी इफेक्ट्स। ये चारों चीज़ जो है वो तुम्हारा बस नाम के लिए याद करो, कहीं कहीं नहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखो जो 4 फैक्टर जो होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, उसको एब्सिस से याद कर लेना, ठीक है, एसिड बेस, सबस्ट्रेट स्ट्रेन, इसी से तुम्हारा है कोवैलेंट कैटालिसिस, एंट्रोपी इफेक्ट और सबस्ट्रेट स्ट्रेन, ये हो गया तुम्हारा एब्सिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्राफ है, ग्राफ में हम लोग का है 2 ग्राफ याद रखना, ओके, ये है विदाउट एंजाइम, ये है विथ एंजाइम। ओके, ये तुम्हारा रिएक्टेंट मानो CO2 प्लस वाटर ले लेते हैं तो प्रोडक्ट तो तुम जानते हो कि H2CO3 होगा। ये एनर्जी है, ये है ये जो तुम्हारा है इधर एनर्जी का ग्राफ है और इधर है तुम्हारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और दूसरा वाला है विथ एंजाइम। अब है तुम्हारा 2-3 थ्योरी है, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। स्टे ट्यून्ड।